ये स्वामी जी की बुक है और यहाँ जो साधना स्वामी जी ने लिखी हुई है वो यहीं इसी कुटिया में स्वामी जी ने की। और कोइंसिडेंटली अमित जी और मैं हम दोनों ये बुक कैरी कर रहे हैं। हमारे लिए तो यही बद्रीनाथ है, यही केदारनाथ है और सारी जितने भी मंदिर सब यही है, क्योंकि यहाँ हमारे गुरु ने तपस्या की और श्री हरि को देखा, उनको फिर वहाँ पे मंदिर में दर्शन हुए, प्राण प्रतिष्ठा की। 13 फरवरी 2011 13 फरवरी 2011 2011 में देवी माँ के दर्शन हुए और 11 मई एग्जैक्टली 12 मई होगा यदि हम इंग्लिश कैलेंडर में देखें, क्योंकि 2:08। हाँ, है ना? तो 12 मई हो गया था उस दिन। तो ये एक्सपीरियंस, ये बुक पढ़ने के बाद यहाँ आना हर किसी का सपना रहता है। हमारा तो इफ ट्रूथ बी टोल्ड से ही सपना है मेरा। अमित जी तो यहाँ पे बहुत साधना किए हुए हैं। इतनी सुंदर भव्य जगह है, सबका मन लग जाए यहाँ पे। और अंकल जी दूध लेके आते थे। इनको दिखाइए, अंकल जी दूध लेके आते थे। हाँ जी, बोलिए कुछ स्वामी जी के बारे स्वामी में। जी के बारे में बोलिए कुछ। क्या बोलना है। स्वामी जी तो बड़े महान पुरुष हैं। दिव्य दृष्टि उनकी ऐसे है कि आदमी को वैसे भी जानना नहीं। भाषा हुई दो चीज तुम्हारी इतनी पसंद थी, वो आपकी सूरत ही देखेगा वो किस प्रकार का आदमी है, क्या है। हाँ, ये तो वो गजब ही समझा मैं, जैसे कैसा नहीं कर सकता। और विद्या भी इतनी बहुत देख लिया मैं, इतनी वर्ष हो गए, लेकिन विद्या भी उनकी संस्कृत, हिंदी और वो अंग्रेजी भी है। बाबा पंजाबी उनकी तो मदर टंग है। वो भाषा नहीं बोली भाई, मैं जानता ही नहीं हूँ हाँ, उस भाषा को तो। लेकिन वो तो बचपन से बोलते ही। हाँ। चारों भाषाएं तो बिल्कुल। अब मैं बोल रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े पावर के लोग और स्वामी जी को मानते हैं, जिनको स्वामी जी जितना पावर किसी के पास है ही नहीं, सब छोटे हैं उनके सबसे सामने। ज्यादा पावर तो सब स्वामी छोटे जी। जाते सब छोटे हैं उनके सामने। स्वामी जी की ही पावर से लोग आ रहे हैं यहाँ। उन्हीं का पावर है। वो ज्ञान तो बहुत ही वो अब स्वामी जी यहाँ नहीं आते तो हम लोग कहाँ, हमें पता भी नहीं चलता यहाँ भी कोई ऐसी जगह है। वही, और ऐसे साक्षात हाँ। माँ के दर्शन भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो शास्त्र को उन्होंने जिया है एक्चुअली। हम तो पढ़ते ही रहते हैं, पर जो जिया है वो स्वामी जी ने। मैंने इधर कोई और काम किया तो स्वामी जी ने फट बता दिया मेरे को। हाँ। वो कागज में लिख के वहाँ बाहर रख दिया, भोपाल सिंह जी मैंने आपको क्यों रखा। करता क्या था, मैं दूध लाता था उनके लिए। उनसे कुछ छिपा नहीं सकते। ना। स्वामी जी को सब पता चल जाता है। ऐसा है। अभी एक बार 7 किलो दूध लाता था मैं उनके लिए, आश्रम में साध्वी जी, चौथे दिन के लिए। साध्वी जी मुझे भगवान की कृपा से उन्होंने हाँ जी। कहा कि भूपाल सिंह जी मैं 1 पैसा नहीं दूंगा, जो पैसा खाया लिया 1 पैसा भी नहीं मारा, और उसके बाद कहा मैं नहीं दूंगा, पर जो मेरे वो आएंगे भगत वो तुमको मान के जाएंगे, ये भी कह दिया। और इस जो मैंने यहाँ तपस्या की, मैं सिद्ध हो गया हूँ, सही हो गया हूँ, इसमें से एक हिस्सा थोड़ा सा मैंने आपको भी देना। मैंने कहा स्वामी जी क्या देंगे, बोले पैसा भी नहीं दूंगा, ये बलना आती तेने मैं तुमको ले जाता, और तेने वहाँ जाके क्यों, मैं गृहस्थ में पूरा वो हो गया था है। और विक्रम जी के 3 बच्चियां थी और बेटा नहीं हो रहा था, तो इनको स्वामी जी ने कहा कि आपको क्या चाहिए, यही पर आपके कहा घर में पूजा कर रहे थे। नौकरी। इनको बोला कि नौकरी नहीं है, नौकरी ले लो। इन्होंने रिक्वेस्ट किया नहीं हमें बेटा वो पोता चाहिए। तो फिर स्वामी जी ने वो भी आश्रम, गुरु जी ने कहा क्या, हाँ, ये देखो बल महाराज जी ये नाकड़ी है, क्या करना है। हैं? स्वामी जी यूं कराए, बोल चलो समय सब कुछ बता दिया मेरे को, और जो भी आएगा तुम भूखे
ज्यादा नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। जन्म और की कोई जन्म का चीज समय भी की बता तुम्हें दिया जरूरत कि अब होगी, कब मैं नहीं होगा। दूंगा, पर मेरे ही भगत तुमको पूछनी जरूर, ये बड़ी और हो रहा है। मनी कभी मेरे को कोई पूछी